लोग आके मुझसे भी पूछते हैं आखिरकार तो जन्नत मिलेगी ना। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो मैं जरा जहन्नम के बारे में एक बात आपको समझा दूं। वला इम्मसतहुम नफहतुम मिन अज़ाबि रब्बिक लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। एक ही आयत में जहन्नम के बारे में जितनी मालूमात आपको चाहिए वो एक ही आयत में सूरह अल-अंबिया की, और किसी मालूमात की जरूरत ही नहीं आपको। क्या कहा है? अगर और ये जब ल इन कहा जाता है ना, तो अगर को भी बहुत कम, बिल्कुल यानी तकरीबन ना होने के बराबर पॉसिबिलिटी हो ना, उसको ल इन कहा जाता है। ये अरबी में कहा जाता है जुमले को ज़ईफ करने के लिए, कमजोर करने के लिए। इस जुमले को बहुत कमजोर कर दिया गया है क्योंकि ये ल इन से शुरू होता है। एक तो शर्ती कलाम वैसे ही कमजोर होता है, उसमें लाम डाल के उसको मजीद कमजोर कर दिया गया है। ल इन मस्सतहुम, अगर उनको तकरीबन ना छूने के बराबर भी इसने छुआ होता, और मस्सद माजी में है, इसका मतलब है एक दफा छुआ, बार बार नहीं छुआ, एक मर्तबा छुआ होता। अभी ये भी नहीं बताया किस चीज ने छुआ होता उन्हें। मस्सतहुम नफहतुन, अरबी में दो अल्फाज हैं, लफहा और नफहा। लफहा कहते हैं गर्म लू जो चलती है ना, गर्म हवा, उसको लफहा लाम से कहते हैं। जो ठंडी हवा होती है उसको नफहा नून से कहते हैं। यहां लफ्ज इस्तेमाल किया, जहन्नम के बारे में बात हो रही है। मेरा गुमान होगा अल्लाह कहेंगे लफहा लाम के साथ गर्म हवा निकलेगी जहन्नम से। नहीं, नफहा नून के साथ। अगर उनको तकरीबन ना होने के बराबर एक ठंडी हवा भी छू ले, नफहतुन, और नफहतुन होता है जब आप दरवाजा बंद करते हैं थोड़ी सी हवा आती है, उसको नफहा कहा जाता है। यानी अभी आप जहन्नम में दाखिल नहीं हुए, जहन्नम के दरवाजे से उसकी ठंडी तरीन हवा आप तक एक लम्हे तक बिल्कुल छुई है। और छूने में या तो आपको किसी सॉलिड चीज ने छुआ है, या लिक्विड ने छुआ है, या गैस ने छुआ है। यहाँ गैस ने छुआ है, उसका छूना तो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, वो भी एक लम्हे के लिए। नफहतुन, अच्छा अगर ये ठंडा भी है, लेकिन ये क्या, ये जो हवा जिसने मुझे छुआ, ये आग की हवा है, ये लावा की हवा है, किस चीज की हवा है? कहते हैं मिन अज़ाब, ये अजाब की हवा है। अब देखिए किसी को कोई टॉर्चर दिया जा रहा हो और वहां से कोई हवा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस हवा से आपको तकलीफ होगी। यानी जो डिस्क्रिप्शन दी जा रही है अभी तक, उसमें कोई इतनी डरावनी चीज नहीं है। हवाई तो है, उसने बेरली टच किया है। और ये भी नहीं कि अजाब, ये अजाबी नार, अजाबी जहन्नम, अजाबिल हरीक, अजाबिल सईर, अजाबिल जहीम, नहीं, अजाबी रब्बिका, आपके रब का अजाब। आपके रब में आपकी तरफ, आप इशारा है रसूल की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह अपने रसूल का जिक्र करते हैं तो रहमत ही होती है ना। यानी इस आयत में एक तो कम से कम अजाब का जिक्र है, यहां तक कि रसूल का जिक्र करके उसमें रहमत भी डाल दी। आपके रब के अजाब की एक छोटी सी हवा की झलक बाहर निकलकर उनको एक लम्हे तक अगर जरा सी भी छू ले, ये बात कही अभी तक, फिर क्या रिएक्शन होगा? उसके रिएक्शन में बाकी आधी आयत है। लयक़ूलुन्ना, मैं कसम से कहता हूं बार बार चिल्ला कर कहते जाएंगे। क्या कहते जाएंगे? या वैलना, वैल कहते हैं, वैल अरबी में है, रसूल की अपनी डेफिनेशन है उनकी, कि जहन्नम का सबसे पहला जो हिस्सा है ना, सबसे निचला हिस्सा, जो इतना डरावना, इतना खौफनाक है, जहन्नम उससे खुद पनाह मांगती है, उसका नाम है वैल। ये लोग अभी जहन्नम में दाखिल भी नहीं हुए, बाहर खड़े हैं, इनको इतनी सी हवा लगती है, क्या कहते हैं? या वैलना, हमें तो यकीन है हम सबसे नीचे पहुंच गए, इससे बुरा क्या होगा? इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम हमेशा ही जुल्म करते रहे हैं, हमने सब चीजों का एतराफ कर लिया। देखिए कोई मुजरिम होता है ना, उसको इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता है, फिर उससे सवाल पूछे जाते हैं, फिर कोई अगर करप्ट पुलिस होगी तो उसको पिटाई भी करेगी, एतराफ कर ले, वो मानता ही नहीं। अगर आप उसको इतना टॉर्चर करें कि वो सब चीजें मान जाए, सबका एतराफ कर ले, और वो उन चीजों का भी एतराफ करे जिसका आपने पूछा भी नहीं था, यानी पागल कर दिया मार के उसे। इस आयत में उसको जरा सी हवा लगी है, और वो सारी जिंदगी के गुनाहों का एतराफ, मैं तो शुरू से ही जालिम रहा हूं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, मैं सब मानने को तैयार हूं, वो इतनी सी हवा से। अभी जहन्नम के अंदर की भी बात नहीं हो रही, बाहर की बात हो रही है। इसका ईमान है लोगों को कि हमें जहन्नम की हवा तक नहीं चाहिए बाहर की।